वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हर्षवर्धन जांगड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ब्राइट टेक्नो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले वाली क्लास में हमने फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जॉब लेटर जो कि हमारे एग्जाम पेपर में हमेशा आता है, क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, उसके बारे में पढ़ा था। हमने जॉब लेटर का फॉर्मेट पढ़ा था, उसके बाद हमने सीवी लिखना पढ़ा था। और अब हम लेटर का जो दूसरा टाइप है इनफॉर्मल लेटर, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है कि इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हमारे दोस्तों को, भाई बहन और हमारे सगे संबंधी यानी रिश्तेदारों को लिखा जाता है, जहां पर हमें फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखना नहीं होता। वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में भी आपको एग्जामिनर हमेशा पेपर में क्वेश्चन दे रखेगा और क्वेश्चन के अंदर ही आपको उसके बारे में आगे फर्दर डिटेल्स दे के रखेगा। और हो सकता है कि डिटेल्स ना भी दे, तो डिटेल्स ना दे तो फिर हमें हमारे हिसाब से डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में दे रखा है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे आराम से, उसके बारे में समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर हिस्टोरिकल टूर टू चित्तौड़गढ़। मतलब कि आपके मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें कि आप उसे आपके एक जो ऐतिहासिक भ्रमण है यानी हिस्टोरिकल टूर है चित्तौड़गढ़ के लिए, उसके बारे में समझाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। तो मान लीजिए ये आपकी पेज की लाइन है, आपकी कॉपी की लाइन है आंसर शीट की। अब हमें इसमें स्टार्ट करना है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आपको आपका एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में मान लीजिए जैसे 47B सरस्वती कॉलोनी, कोटा जंक्शन। अब उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। डेट आप जो भी आप जिस दिन ये लिख रहे हो, मतलब एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, वो डेट लिख सकते हो। तो जैसे मैं आज की डेट लिख दूंगा, मार्च 2023। हमने आज की डेट डाल दी। उसके बाद हमें फिर से एक लाइन छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट लिखना है ना ही सर लिखना है, हमें डायरेक्ट माय डियर फ्रेंड लिखना है। माय डियर फ्रेंड। अब हमने यहाँ तक लिख लिया, पहले एड्रेस लिख दिया, एड्रेस के बाद हमने डेट डाल दी और डेट के बाद हमने लिखा माय डियर फ्रेंड। अब हमें, मैंने पहले बताया था कि ये एक लाइन में होना चाहिए और इससे एकदम सटा के इसके टच में होना चाहिए हमारी जो ये लाइन है इसके। तो हमने माय डियर फ्रेंड लिख दिया। अब इसके नीचे से हमें मेन बॉडी स्टार्ट करनी है बिना कोई लाइन छोड़े। तो सबसे पहले एक फिक्स लाइन है जो कि हमेशा लिखी जाएगी किसी भी इनफॉर्मल लेटर में। तो बताता हूँ कि आई एम हेल्प and hurty hair and hope that you will be glad there by the grace of Almighty God. Grace of Almighty God। ये लाइन हमेशा फिक्स है कि आई एम हेल एंड हर्टी हेयर एंड होप दैट यू विल बी ग्लेड देयर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर खुश एवं प्रसन्न यानी सुखी एवं स्वस्थ हूँ, एंड आशा करता हूँ कि होप दैट यू विल बी ग्लेड देयर, कि तुम भी वहां खुश होगे, एंड देयर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, यानी कि तुम भी वहां पर खुश होगे शक्तिशाली परमपिता परमेश्वर की कृपा से। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमारी मेन सब्जेक्ट है कि हम क्यों लिख रहे हैं, हम हिस्टोरिकल टूर के बारे में अपने दोस्त को बताने के लिए लिख रहे हैं। तो हम आगे से स्टार्ट करेंगे कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लास्ट संडे my school went on a
हिस्टोरिकल टूर टू चित्तौड़गढ़। यानी कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लास्ट संडे माई स्कूल वेंट ऑन ए हिस्टोरिकल टूर टू चित्तौड़गढ़। यानी कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि लास्ट संडे मेरा स्कूल एक हिस्टोरिकल टूर पे गया था चित्तौड़गढ़। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि आई ऑल्सो वेंट देयर, यानी कि मैं भी वहां पर गया था। एंड आई सो, उसके बाद लिखेंगे एंड आई सो म्यूजियम पैलेसेस एंड विक्ट्री टावर। इसका मतलब है कि आई ऑल्सो वेंट देयर एंड आई सो म्यूजियम पैलेसेस एंड विक्ट्री टावर। यानी कि मैं भी वहां पर गया था और मैंने वहां पर म्यूजियम, महल और विक्ट्री टावर देखा। उसके बाद इसमें आगे बताइए, आगे जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारे सोचने के ऊपर है कि अब इसके लिए आपकी तो थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज की आपकी वोकेबुलरी, और दूसरी है कि आपको ग्रामेटिकल पता होना चाहिए कि कैसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो उसके हिसाब से आप कुछ भी सोच के लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तक लिखते हैं कि आई ऑल्सो वेंट देयर एंड आई सॉ म्यूजियम पैलेसेस एंड विक्ट्री टावर, कि मैं वहां गया और मैंने म्यूजियम देखा, बहुत सारे महल देखे और विक्ट्री टावर देखा। उसके बाद हम जैसे कि क्या कर सकते हैं कि हाँ आई जैसे मैंने वहां पर एक किताब खरीदी, इसके बारे में हमारे मतलब जो वहां का जो हिस्ट्री है उसके बारे में वहां पर हमने किताब खरीदी। तो इसको हम लिखेंगे कि आई बॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री अबाउट चित्तौड़गढ़। यानी कि मैंने वहां पर एक किताब खरीदी चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में। अब हम इसमें आगे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने एक किताब खरीदी, और अब जैसे आगे का हम इसके बाद यहाँ पे जगह कम रह गई, मैं मिटा के लिखता हूँ उसको। इसके बाद हम देखेंगे कि मेन बॉडी हमारी जो 4-5 लाइन पहले कंप्लीट हो गई थी, ये हमारी मान लीजिए 4-5 लाइन जो हमने पहले लिखी वो कंप्लीट हो गई है ना। अब इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि आई एंजॉयड अ लॉट देयर, यानी कि मैंने वहां पर खूब आनंद किया यानी खूब मजे किए। उसके बाद हम लिखेंगे कि इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू नो about our Rajasthan's great history। हमने लिखा कि आई एंजॉयड अ लॉट देयर, मतलब हमने वहाँ खूब आनंद की, मैंने वहाँ खूब आनंद किए। इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था यानी अपॉर्चुनिटी थी। टू नो अबाउट और राजस्थान ग्रेट हिस्ट्री, हमारे राजस्थान के एक अच्छे महान इतिहास को जानने के लिए मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि देन वी कैम बैक एट अबाउट 8 PM। अब हमने लिखा कि देन वी केम बैक एट अबाउट 8 PM, यानी कि फिर इसके बाद हम लगभग 8 बजे घर पहुंच चुके थे। अब ये हमारी एंडिंग हो गई। अब एंडिंग में पहले मैंने आपको 2 लाइन फिक्स बताई थी कि 2 लाइन हमेशा फिक्स आएगी और बीच की बॉडी हमें बना के लिखनी है। उसके बाद एक लास्ट लाइन है जो हमेशा एंड में फिक्स आएगी कि कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स
टू अंकल एंड आंटी। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। और अगर आप जैसे अपने मम्मी को या पापा को, फादर मदर को लिख रहे हो कोई भी इनफॉर्मल लेटर, तो उसमें आप लिख सकते हो कि लव टू, आपका जो भी मतलब भाई या छोटा बहन है उसका नाम लिख के लिख सकते हो कि गिव माई लव टू ऐसे। और उसके बाद कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, अगर ये आपके उसमें मतलब जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो उनके मम्मी पापा के लिए लिख सकते हो ऐसा। उसके बाद हमारा आएगा योर्स सिंसियरली, फिर आपका नेम। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर में हमें क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है मैंने आपको पूरा समझा दिया, और इसका फॉर्मेट हो गया। बस एक चीज हमेशा हमेशा हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर्मेट का ध्यान रखोगे तो सब कुछ इजी होता जाएगा और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। तो फॉर्मेट का एक विशेष ध्यान रखें और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सोचिए, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ाएगी कैसे क्या लिखना है। जितनी थिंकिंग पावर अच्छी होगी, जितनी वोकेबुलरी अच्छी होगी और ग्रामर जितनी अच्छी होगी, उतने आप ज़्यादा सेंटेंस बना पाओगे, उतना आप इसको लंबा खींच सकते हो और उतना अच्छा बना सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे विस्तार से। और आप इसके फर्दर नोट्स आपको कुछ चाहिए तो नोट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।